ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी और ये जातिवाद का खतरनाक जहर जो डीएनए में घुसा हुआ है, आज भी घुसा हुआ है, उसके चलते जो मेरा सरनेम है उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई करने वाले कुछ बड़े लोग आकर मुझसे कहते हैं कि साहब आपके एडीजी कमजोर वर्ग बनने के बाद कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए SC ST एक्ट के मामले में लोग, क्यों आप इतनी सख्ती करते हैं? इसमें सबसे ज्यादा तो हमारी ही जाति के लोग प्रभावित होते हैं। मैं उनको कहता हूं कि आप गलत जगह सलाह दे रहे हैं। आपको जाकर उन लोगों को सलाह देनी चाहिए जो अत्याचार करते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज इतनी खतरनाक चीज है? ये चीज किसी धर्मस्थल को तोड़ के अपना धर्मस्थल नया बना देने के एक क्रूएल और एक डायरेक्ट जो अतिक्रमण है उसकी तुलना में भी कई गुना ज्यादा खतरनाक चीज। हमारे आज के दौर के सबसे बड़े योद्धाओं में से कुछ नामों के साथ शेयर किया। नवीन जी, नीरज जी, सुमित चौहान जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, ये सब कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी कल्पना शायद इस सदन में बैठे हुए जो कि सभी जागरूक हैं और खुद उस लड़ाई में शामिल हैं, उनमें से भी अनेक लोग शायद न कर पाए। ये लड़ाई कितनी बड़ी है। जो लड़ाई ये नौजवान लड़ रहे हैं हम सब के लिए, और ये सिर्फ SC ST या OBC भर के लिए नहीं, जितनी वास्तविक आबादी इस देश की होगी, 130 करोड़ है, 135 करोड़, ये उन सब के लिए लड़ी जा रही लड़ाई है। क्योंकि वास्तव में ये इंसान के इंसान बने रहने की लड़ाई है, और उस इंसान को इंसान बने रहने की जो तरीके, टूल्स हैं, मैनिफेस्टेशन है, जो संविधान के रूप में हमें प्राप्त है, उसको बचाने की लड़ाई है। तो मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि मैं गौरवान्वित हूं कैनरा बैंक के SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के आयोजकों का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे योद्धाओं के साथ आज मुझे मंच साझा करने का मौका दिया। हिम्मत कहां से आती है? इन योद्धाओं में से कई ने उस हिम्मत के बारे में बताया कि कहां से आती है। ये किसी के ईश्वर अल्लाह और किसी के नमाज पढ़ने और मंदिर मस्जिद एक कर देने से नहीं आती। ये ऐसे ही हमारे पुरखों में रहे हुए योद्धाओं को पढ़ने से, उनको जानने से आती है। नीरज भाई ने जो कहा, जानना और मानना दोनों फर्क है। उनको जानने से ताकत मिलती है। और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। पुलिस ऑफिसर के रूप में मुझे बिहार में काम करने का जो अवसर मिला, उस क्रम में जिंदगी में ऐसे मौके कम से कम 3 बार आए कि जहां मौत को और मेरे जिंदगी के बीच में फासला बहुत ही झीना था। गोलियों की बौछार के बीच अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कूदने के ऐसे 3 अवसर आए। जान तब भी जा सकती थी, और वो जान जाते समय भी मुझे भरोसा है कि मरते समय मैं सीना ऊंचा उठाए रखते हुए मरता, मुझे कोई अफसोस नहीं होता जिंदगी से। लेकिन मौका मिला, वहां मेरी जान नहीं गई, तो बची हुई जिंदगी में भी मैं कायरों की मौत नहीं मरना चाहता। जैसा इन योद्धाओं ने दोहराया अपने अपने शब्दों में, अपने अपने तरीके से, कि आज अगर हम ये संकोच करते रह गए
कि वो क्या सोचेगा और वो क्या सोचेंगे, वो क्या कर सकते हैं और वो क्या करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लों में, आने वाली पीढ़ियों में ऐसे बच्चे जो मेरे जितने कायर, हमारे जितने कायर नहीं होंगे, उन्हें शर्म आएगी कि हमारा पुरखा ऐसा भी था। जब हम इंसाफ के लिए वर्दी पहनकर, या जिस विभाग में अभी मैं हूं तो वर्दी नहीं पहनी जाती है, सिर्फ राष्ट्रीय पर्व दो होते हैं, स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस, उसी दिन हमें वर्दी पहननी होती है, CID। तो वर्दी में या बिना वर्दी में न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी और ये जातिवाद का खतरनाक जहर जो DNA में घुसा हुआ है, आज भी घुसा हुआ है, उसके चलते जो मेरा सरनेम है उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई करने वाले कुछ बड़े लोग आकर मुझसे कहते हैं कि साहब, आपके ADG कमजोर वर्ग बनने के बाद कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए SC/ST एक्ट के मामले में लोग, क्यों आप इतनी सख्ती करते हैं? इसमें सबसे ज्यादा तो हमारी ही जाति के लोग प्रभावित होते हैं। मैं उनको कहता हूं कि आप गलत जगह सलाह दे रहे हैं। आपको जाकर उन लोगों को सलाह देनी चाहिए जो अत्याचार करते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे ऐसे हो जाता है, गर्म खून होता है, जुबान हाथ चल जाता है कि जुबान चल जाती है। तब फिर मैं उन्हें याद दिलाता हूं, अगर आपका हाथ और जुबान ऐसे ही चल जाता है तो वो जो तुमसे मजबूत हैं, मजबूत जगह पे खड़े हुए हैं, सैकड़ों साल से, हजारों साल से, आज भी है, उन पे तेरा हाथ ऐसे कैसे नहीं चल पाया, तो तेरी जुबान कैसे नहीं चल पाया? तेरी जुबान इन कमजोरों पर ही कैसे चलती है, और तेरा हाथ इन्हीं जो हजारों साल से सताए गए हैं, जिन्हें इंसान का दर्जा तक नहीं हमने दिया, उन्हीं पे क्यों चलती है तेरी जुबान और तेरे हाथ? ये क्यों नहीं सिखाते उनको? कौन सिखाएगा? ये चूक हम और आपने नहीं सिखाया, इसीलिए जो व्यवस्था बनी थी संवैधानिक, उसमें किसी संवेदनशील पार्लियामेंट ने 1989 में वो अधिनियम पारित किया और बाद में उसमें संशोधन करके उसको मजबूत भी बनाया। तो आप गलत जगह बात कर रहे हैं अपनी। उन लोगों को समझाइए जो इंसानियत के बराबरी के पाठ को भूलकर शोषण और अत्याचार में अपना सहयोग दे रहे हैं। मुझ जैसे लोग को समझाने की कोशिश मत करिए। पुजारी और शोषक, रूलर, ये दोनों दुनिया के हर हिस्से में ये तालमेल करके, कार्ल मार्क्स जिसको कहते हैं अफीम, मासेस को अफीम खिला देना, और उनके विरोधी खेमे के मैक्स वेबर कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ मासेस। इस चीज के तहत पुजारी और शोषक, राजा या जो भी नाम दिया, वो सब मिलके जनता को मूर्ख बनाने के लिए जिस तंत्र का उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसका सबसे बड़ा आर्ट के रूप में सबसे बड़े लंबे समय तक सफल प्रयोग उसका, और सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से वो हमारे यहाँ हुआ, हमारे धर्म में। मैं दरअसल हिंदू धर्म उसको कहना पसंद नहीं करता। अब तो खैर मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म का पार्ट नहीं हूँ, न मैं हिंदू हूँ आज की डेट में, न मुस्लिम हूँ, न क्रिश्चियन हूँ, न बुद्धिस्ट हूँ। मैं पूरी तरह से धर्मों से अलग हूँ। मैं विशुद्ध रूप से आस्तिक हूँ। हालांकि नास्तिक में भी कुछ धर्म माने जाते हैं, तो नास्तिक थे लेकिन वो धर्म के रूप में चले। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब नास्तिक धर्म है। लेकिन एक रूप ऐसा आ गया कि वहां भी इसमें लोग घुस के उन्होंने क्या कर दिया। मैं अभी किसी धर्म से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करना पसंद करता। अगर कोई धर्म जैसी कोई चीज तो मैं नहीं मानता, लेकिन विचारधारा के तौर पर मैं सरदार
भगत सिंह शहीद आजम जो 24 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में चले गए, फांसी पर टांग दिया व्यवस्था ने उनको, और पेरियार, उनकी विचारधारा का अनुयायी मैं खुद को मानता हूं। तो आप देखिए कि पुराणों ने क्या किया। प्लेजियरिज्म, एप्रोप्रिएशन, आपके हीरो को उसके मुंह से अपनी बात कहलवा देना, और आपके जो वास्तविक हीरो हैं ज्यादातर टाइम कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। मैं इन लोगों से पूछता हूं कि भाई पुराण अगर इतिहास हैं तो इनमें कहीं भी जो इतिहास का हिस्टोरियोग्राफी जानते हैं और ठीक से देखते हैं वो सभी जानते हैं कि बुद्धिज्म के और जैनिज्म के अवशेष इस देश में हर जगह बिखरे पड़े हैं। बड़े पैमाने पर लोग, बहुसंख्यक लोग बुद्ध के अनुयायी या महावीर के अनुयायी रहे थे। उनकी बात पुराणों में क्यों नहीं मिलती? उनके बारे में रेफरेंस भी मिलते हैं तो ऑब्लिक विष्णु पुराण, जिसके बारे में पुराणों के स्कॉलर मानते हैं कि उसमें सबसे कम बाद में एडिटिंग और ये हुआ है, उस विष्णु पुराण की मैं बात बता रहा हूं। उसमें बौद्धों और जैनों के बारे में जो संदर्भ आते हैं उसमें कहीं ये चीज नहीं है कि इनके आचरण कहीं पतित हो गए थे, कि कोई इनमें से आसाराम बापू बन गया था या कोई राम रहीम बन गया था, इस टाइप की बात नहीं। सीधे ब्लेटेंटली बेशर्मी से हमारे पुराणों ने तो ईश्वर के नाम पे डरा कर उससे बात कर लेगा तो कुत्ता हो जाए तेरा हस्बैंड। जानता था कि महिलाएं ज्यादा, उनकी इनसिक्योरिटी ज्यादा तगड़ी होती है, चूंकि बाकी समाज के साथ साथ जो पैट्रियार्की में है, पति के सामने भी पति के बरक्स उनका शोषण का एक एडिशनल पैटर्न महिलाओं पे जुड़ा रहता है, तो महिलाएं ज्यादा इनसिक्योर रहती हैं, ज्यादा भीरू होती हैं। तो उसको एनकैश करने के लिए महिलाओं को टारगेट खूब किया। ज्योतिष, संस्कार, इनके नाम पर घर में घुसना और उसके बाद मियां की जूती और मियां की जूती मियां का सर, आपके रिसोर्सेस आपका ही शोषण करके और आप ही को नीचा दिखा के ऐश कर रहा है, और बदले में क्या देगा? उस समय क्या हुआ, कैसे अपहरण हुआ, उसको आज थोड़ा सा जिन महापुरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिनके गुरु में से कबीर को मानते थे, उन कबीर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपका कभी ध्यान गया? मेरा ध्यान गया किसी दिन, तो मैं भौचक रह गया। क्या आपका कभी ध्यान गया कि कबीर के जो पाठ हमारा, मैं उत्तर प्रदेश में हिंदी माध्यम से पढ़ा, तो वहां मैंने पढ़ा था, आज भी होगा वो पाठ उसी तरह का कबीर के बारे में। तो उनका जन्म 1380 ईस्वी में हुआ या कितने में हुआ, इसमें 20 साल का अंतर है, इसमें कंट्रोवर्सी है। लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि ये कबीर को नीरू एवं नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे पाया, जिसे एक विधवा ब्राह्मणी लोकलाज के भय से छोड़ गई। इंटरेस्टिंग, कितने महान लोग हो आप, जिनको जन्म की तिथि के बारे में 20 साल तक का गैप है, और उनको यह पता है कि ये विधवा ब्राह्मणी लोकलाज के भय से अपना नवजात शिशु को फेंक आई। कितने शर्म करो, कितने कमीने और घटिया लोग हो आप। एक गरीब जो पढ़ना चाहता था, दयानंद सरस्वती नाम का आपका बहुत बड़ा महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में लिखता है, बड़े गर्व से अपनी जाति के बहुत दम्भ से कूट कूट कर भरा हुआ दयानंद सरस्वती नाम का व्यक्ति लिखता है अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कबीर के बारे में बड़ी घृणा के साथ। शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, वहां नहीं होने दिया गया, तो अपना ये बोल दिया। वो बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, और ये निकम्मा
ऐसी सोच, ऐसी धूर्त सोच कि यही व्यक्ति ये भी कह रहा था कि जाति जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर होती है। जो नॉर्थ वेस्ट में जो चैलेंज आ रहा था ना, जो मूर्ति पूजा विरोधी धर्मों की तरफ से, उसमें जाट, अहीर, गुर्जर और बहुत सारे लोग, और सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म में जा सकते थे क्योंकि वो ज्यादा उनका अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्टस था कि ज्यादा भाईचारा वाले हैं, ज्यादा इक्वलिटेरियन। तो उसे रोकने के लिए ये भी जोड़े, और उसके बाद वैसा व्यक्ति जो इसके बावजूद पहले से ही ऐसा, उसमें जिसको अछूत में डाल दिया गया कारीगरी वाली जाति, जुलाहा, फिर उसमें मुस्लिम, तो और खतरनाक स्थिति, सबसे बदतर समाज में स्थिति। पढ़ना चाहता था, ज्ञान लेना चाहता था, ज्ञान का मौका नहीं दिया, और काशी के महामहोपाध्याय फलाना चिलाना, इतना सब लुटेरों के बीच जो दूसरों की कमाई पे पल रहे थे, उसके बावजूद वो आदमी इतना महान बड़ा। तो हम इतने गए गुजरे घटिया कमीने हैं कि उसके माँ बाप से उसको छीन लिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज कितनी खतरनाक चीज है? ये चीज किसी धर्मस्थल को तोड़ के अपना धर्मस्थल नया बना देने के एक क्रूएल और एक डायरेक्ट जो अतिक्रमण है, उसकी तुलना में भी कई गुना ज्यादा खतरनाक चीज। क्योंकि जो मंदिर मस्जिद तोड़ता है या किसी का गिरजा तोड़ता है और अपना लगा देता है, अपना चस्पा उस पर ब्रांड, तो वो एक रिस्क जरूर लेता है कि इतिहास में उसका नाम किसी बहुत, क्या कहना चाहिए, बहुत संवेदनशील शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रूर, कम से कम इस हद तक क्रूरता के लिए तो जरूर कभी न कभी चर्चा की जाएगी। लेकिन ये महाशय कोई रिस्क ही नहीं, ऐसी खूबसूरती से कत्ल करते हैं। बाप मां से बेटा छीन लिया, मेरे लिए ये क्राइम। कबीर के बारे में यह लिख देना, विधवा ब्राह्मणी का था, ये एक व्यक्ति का क्राइम नहीं है, ये हजारों साल का उसी व्यवस्था का है जो ये दावा करता है कि हम मुख से आए थे। और ये कैसा भयानक बदला है उस कबीर से, कैसा क्रूर भयानक बदला है उस कबीर से जो ये कहता था कि तू कहता बभनी का जाया, आन राहत में काहे ना आया। ऐसे व्यक्ति के साथ सबसे क्रूर बदला था। तो ये वो व्यवस्था है हजारों साल से, वही हमारा मीडिया है। तो इससे बचने के लिए आगे जो बातें बताई हैं हमारे बहादुर साथियों ने, उनमें कोई जरा सी भी जोड़ घटाव की गुंजाइश नहीं है। इसमें बस मैं ये कहना चाहूंगा एक चीज कि आप ये जो धर्म के नाम पर जो घटिया पॉलिटिक्स है ना, इससे बचना सीख जाइए। धर्म और कुछ नहीं है, ये ईश्वर बनाया है दुकान चलाने के लिए लोगों ने। ये वाली दुकान, वो वाली दुकान, वो वाली दुकान, कोई दुकान, 2-3 दुकानें मिडिल ईस्ट में चली जिनको सेमेटिक रिलीजन कहा जाता है। साम वो इलाका मिडिल ईस्ट का जहां से जुडाइज्म चला, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। और ये दुकान हमारी जो, जिसको नाम कहां से बीच में लाके दे दिया कि सनातन दुकान है हमारी तो सबसे पुरानी दुकान। हमारा छाबड़ा स्टोर ये वाला सबसे पुराना वाला है, दूसरा नकली है। ये सब दुकान है। दुकानों से बचना सीखिए। गुलामी सिखाता है, गुलामी। तो बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने की जिनको फुर्सत है, ऊर्जा है, वो जरूर पढ़ें। और नहीं भी वो पढ़ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं तो उससे 1/4 कलेवर की एक दुधमोहे बच्चे ने, जो मैं 52 साल का हो रहा हूं तो मुझे 24 साल दुधमोहा ही बच्चा लगता है। मेरा अपना सबसे छोटा बच्चा भी 22 का हो रहा है बेटा। भगत सिंह ने लिखी थी, जेल में खुद को फांसी पर लटकाए जाने से कुछ ही दिन पहले, मैं नास्तिक क्यों हूं, Why I am an atheist।
तो उसको पढ़ सकें आप और आपके बच्चे, तो कम से कम भगत सिंह के बारे में तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसकी देशभक्ति में कोई कमी थी। बड़े बड़े बहुत ज्यादा इंच वाले लोगों की देशभक्ति पर भी मर मिटने वाले लोगों भी विश्वास कर सकते हैं मेरी इस बात पर कि भगत सिंह में आपके उस खुदा से ज्यादा नहीं तो कम देशभक्ति नहीं है। शायद वो भरोसा करने को तैयार हो जाए इस बात पर कम से कम। तो उस शहीद आजम सरदार भगत सिंह की व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, इंटरनेट पर मिल जाएगी, वो पढ़ लीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। डरिए किसी से मत, मजबूत बनाइए। अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको किसी भी तरह से कुछ नहीं दे सकते हैं तो एक बार मुस्कुरा के उनका पीठ पे हाथ रख दीजिए, इतना तो दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।